आरआरबी ग्रुप डी 2026 टोटल फॉर्म फिल। और आज हम लोग बात करेंगे सेफ, मॉडरेट और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है। देखिए साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में साथियों 60% अगर आप जोन अच्छे से चूज कर लेते हैं तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। 60% साथियों, क्योंकि 70 नंबर पर भी किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, तो कई स्टूडेंट का आपको 50 से 60 नंबर लाकर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए साथियों, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ग्रुप डी एग्जाम के लिए धमाका ई बुक है साथियों, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपको जो है 1500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाता है। जिसमें खास बात ये है आपको कि सारे प्रश्न आपको चैप्टर वाइज दिया गया है और लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है। प्राइस इसका ज़्यादा नहीं है, मात्र इसका 15 रुपया प्राइस रखा गया है। आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करना है और PDF आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता इस बार जो है साथियों डेंजर जोन रहने वाला है। पहले हम लोग डेंजर जोन ही देख लेते हैं, जहां पर वैकेंसी आपको जो है साथियों 1173 टोटल वैकेंसी है। लगभग आपको यहां पर जो है 3,18,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट कॉम्पिटिशन 182 और ये डेंजर जोन रहने वाला है। देखिए डेटा आपको साथियों 99% आपको ये डेटा सही होने वाला है। ये काफी एनालिसिस करने के बाद और पिछले बार के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज तो कंफर्म है कि 1 करोड़ प्लस फॉर्म तो आना ही है साथियों ग्रुप डी में। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साथियों आपको भोपाल। भोपाल में आपको जो है वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं 1147 है। यहां पर जो है आपको 35 यानी 3,50,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं और 178 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये डेंजर जोन है। गोरखपुर में 1196 टोटल वैकेंसी है, 3,10,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 178 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये भी आपको डेंजर जोन होने वाला है। तो ये सभी आपको डेंजर जोन रहने वाला है। ये तीनों आपको इस बार, अगर आपका यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं साथियों तो यूआर कैटेगरी से आपका रॉ स्कोर 60 आना चाहिए। अगर आपका अभी 60 आ रहा है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अदर जो भी कैटेगरी है इससे आपको कम ही आना चाहिए, तो आपको नॉर्मलाइज होकर ये 70 के आसपास साथियों पहुंच जाएगा। और अगर अभी 60 आ रहा है तो अभी एग्जाम में, और एग्जाम में भी मात्र आप रखिए कि 3 ही मंथ का समय मिलेगा, इस बार ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो चलिए साथियों अब आगे मैं आपको बताता हूँ मॉडरेट जोन के बारे में। तो मॉडरेट में इस बार मुंबई रहने वाला है, जहां पर 1979 टोटल वैकेंसी है, 4,20,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 148 का यहां पर सीट कॉम्पिटिशन और ये मॉडरेट रहने वाला है। चंडीगढ़ में सबसे अधिक वैकेंसी 3537 टोटल वैकेंसी है, यहां पर 6,80,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं, 137 का यहां पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है और ये भी आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। नेक्स्ट है अहमदाबाद, यहाँ पर 3148 टोटल वैकेंसी है और 6,55,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं, 126 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये मॉडरेट जोन रहने वाला है। देखिए साथियों, जहां पर वैकेंसी की संख्या अधिक होता है वहां पर लगभग आपको मॉडरेट ही कट ऑफ जाता है। अधिक आपको कट ऑफ तो नहीं जाता है, लेकिन मॉडरेट ही आपको कट ऑफ ज्यादातर वहां पर रहता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में आपको जो है 803 टोटल वैकेंसी है, 1,90,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 113 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये आपको मॉडरेट जोन रहने वाला है। अजमेर में आपको 974 टोटल वैकेंसी है, 2,39,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 112 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये भी आपको मॉडरेट रहने वाला है। पटना देखिए, पटना में आपको जो है 939 टोटल वैकेंसी है और यहाँ जो है 2,46,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 108 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये मॉडरेट रहने वाला है। देखिए साथियों, 2 बार से ऐसा देखा जा रहा है कि पटना, रांची यहाँ पर कट ऑफ आपको थोड़े से कम जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि स्टूडेंट पहले ही डर जा रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर कट ऑफ अधिक जाता था। 2019 के ग्रुप डी की अगर बात करिएगा तो वहाँ पर 70 पॉइंट यानी सबसे हाईएस्ट भी कट ऑफ आपको गया है पटना और रांची में। चलिए तो चेन्नई की हम लोग बात करते हैं। चेन्नई में आपको जो है 1036 टोटल वैकेंसी है, 2,20,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं, 103 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये आपको मॉडरेट रहने वाला है। हम लोग बात करते हैं साथियों सेफ जोन की। सेफ जोन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे आपको सेफ रहने वाला है। जैसे रांची है तो रांची में 949 टोटल वैकेंसी है, लगभग 1 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं, 99 का पर सीट कॉम्पिटिशन और ये आपको सेफ रहने वाला है। सिकंदराबाद में आपको 1012 टोटल वैकेंसी है, 1,09,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं,
यहाँ पर भी 99 का लगभग % कंपटीशन है और ये सेफ रहने वाला है। बिलासपुर में 100 यानी 1199 टोटल वैकेंसी है और यहाँ पर जो है आपको 2,25,300 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। 90 का % कंपटीशन और ये भी आपको सेफ रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए बेंगलुरु में साथियों मात्र 90 वैकेंसी है, 8500 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। 78 का % कंपटीशन और ये आपको सेफ रहने वाला है। गुवाहाटी में 1776 टोटल वैकेंसी है, 2,08,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं, 2,40,800 प्लस और 79 का % कंपटीशन और ये सेफ रहने वाला है। देखिए साथियों, अगर आप पूरा चाहते हैं कि कंफ्यूज है कहाँ हमें फॉर्म भरनी चाहिए, तो आप अपनी तैयारी को देखिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 60 नंबर आनी चाहिए अभी, और अगर इससे कम है तो आपको कम ही, यानी जो ओबीसी SC ST EWS है तो आपको कम ही नंबर आ रहा है तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी ही मैटर करता है साथियों। रेलवे में कोई भी एग्जाम से अगर आपको निकालना है तो तैयारी करना होगा। खास करके ग्रुप डी में कट ऑफ आपको अधिक जाता है और क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर अधिक रहता है साथियों। जैसे कि ALP सब में आपको थोड़ा सा कम कट ऑफ जाता है और उसका क्वेश्चंस भी आपको इजी रहता है। और अगर आपने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरे हैं साथियों तो अभी आपको जो है फॉर्म भर देना है। और ये जितने भी जो हमने बताए हैं साथियों, आप यहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं। और ये डेटा जहाँ जितने हैं ये हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ साथियों। पिछले बार भी जब हमने आपको बताया था कि ग्रुप डी में हमने आपको जो बताया था वो 1.10 करोड़ के आसपास हमने फॉर्म बताया था, लेकिन जब ऑफिशियल डेटा आया है साथियों ग्रुप डी 24-25 का तो वहाँ पर 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए हैं। तो इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि इस बार लगभग आपको 1 करोड़ आसपास फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि जब वैकेंसी ऐसा देखा जा रहा है कि 2018-19 और इस बार 24-25 में, तो 2018 वाले में लगभग आपको 60,000 प्लस यानी वैकेंसी था साथियों, और 2019 वाले में तो 1 लाख प्लस वैकेंसी था, 1,03,769 टोटल वैकेंसी था। और पिछले बार 2024-25 में मात्र आपको जो है लगभग 32,000 के आसपास फॉर्म है साथियों, और इस बार तो आपको उससे भी कम है, तो 22,000 प्लस वैकेंसी है अगर साथियों, तो लगभग इस बार आपको फॉर्म कम देखने को मिलेगा। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपको ये नहीं घबराना है कि 1 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, इसमें से एग्जाम देने साथियों मात्र 50% जाते हैं। इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 24-25 में, उसमें अभी तक का सबसे कम स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। मात्र आपको साथियों 40 से 45% ही स्टूडेंट साथियों एग्जाम दिया है 24 से 25 वाले में। और इस बार आपको थोड़ा सा अधिक दे सकता है, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ निरंतर रूप से कार्य करता है साथियों, रेलवे मतलब पहले विश्वास नहीं होता था स्टूडेंट को कि वैकेंसी आएगा हर साल या नहीं आएगा, तो वो तैयारी भी उस हिसाब से नहीं करते थे, वो जिस चीज़ में लगे थे वहाँ पर लगे रहते थे। लेकिन अब देखिए 2 साल 3 साल से लगातार वैकेंसी आ रहा है, और 26 वाला भी तो शुरू ही हो गया साथियों, क्योंकि ALP का अभी आप शॉर्ट नोटिस देखे होंगे वो जारी हो गया है, तो अब कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट लगातार 3 साल से अब पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे कट ऑफ को साथियों हाई करेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कट ऑफ देखिए 70 तो पार करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप टारगेट रखिए। अगर आप यूआर से हैं तो आपको 60 नंबर साथियों अभी आना चाहिए, और एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा हुआ है। पिछले बार की तरह एग्जाम में नहीं होगा कि आपको 6 से 7 मंथ का समय मिलेगा। आप रखिए कि ये 26 वाला जब भी फॉर्म फिल हो रहा है, इसका आपको मात्र 3 मंथ का ही समय मिलेगा साथियों, क्योंकि आपने देखे होंगे अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले ही RRB JEE और NTPC का फॉर्म आया था, और RRB JEE का एग्जाम भी खत्म हो चुका है CBT 1 का, और NTPC का डेट आ गया है ग्रेजुएट लेवल का, और उसके बाद जस्ट आपको साथियों 12th लेवल का होगा NTPC, और उसके बाद यही ग्रुप डी होने वाला है एग्जाम साथियों। तो आपको ये सारे माइंडसेट से ध्यान में रखना है और इस हिसाब से फॉर्म भरना है और तैयारी करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।